गोदावरी नदी और कावेरी नदी के बारे में। काबिनी, हेमावती और अमरावती किस नदी की सहायक नदी है? ये कावेरी की सहायक नदी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है गोदावरी नदी। और प्रायद्वीप भारत की सबसे जो बड़ी अपवाद तंत्र वाली जो नदी है वो गोदावरी नदी है। कावेरी नदी की सहायक नदी है लोकपावनी, भवानी, काबिनी, ये सभी की सहायक नदी है। मध्य भारत की वह नदी जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है और वो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, वो ताप्ती नदी है। सूरत इसी नदी के किनारे पर है। गोदावरी नदी अरब सागर से 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। त्र्यंबक से निकलती है गोदावरी नदी। वह नदी जो बंगाली खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन दिया होगा, जो कावेरी है वो कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और माही, नर्मदा, साबरमती, ये सब है बे ऑफ बंगाल में नहीं, अरब सागर में ये सब गिरती हैं। वह नदी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती है। कलपोंग नदी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। वह नदी जिसके दक्षिण गंगा में जिसके नाम से जाना जाता है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा जाना जाता है। गोदावरी नदी के किनारे है नासिक है, नांदेड़ है और निज़ामाबाद जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र हैं, ये भारत का मैप है, यहाँ महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। इन चारों राज्यों से होकर गोदावरी बहती है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीप वाली नदी कौन सी है? गोदावरी। भारतीय नदियों में जल ग्रहण का सर्वाधिक कौन सा है? गोदावरी का है। भारत में गोदावरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी की उस शाखा का नाम बताइए जो पांडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश यनम के अंतर क्षेत्र में बहती हुई बंगाली खाड़ी गिरती है। गौतमी। प्राचीन काल में इसको तमिल में पुनी नाम से जाना जाता है और कर्नाटका और तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। कावेरी नदी को तमिल में पुनी नाम से जाना जाता है। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र। गोदावरी नदी का लगभग 50% जो पानी यूज़ करता है महाराष्ट्र करता है। और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे को पुराने मुद्दे को हल करने का उद्देश्य कावेरी नदी का जो विवाद है वो कर्नाटका और तमिलनाडु में है। पूर्णा, मंजीरा और परडहिता इसकी सहायक नदी है गोदावरी की। प्रायद्वीप भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कावेरी है। इसको इधर से मानसून आएगा तब भी अरब सागर वाले और उत्तर पूर्वी दोनों की से पानी मिलता है। कावेरी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कावेरी का, यमुना का, ये मैचिंग वाले क्वेश्चन है। यमुना का उद्गम स्थल है यमुनोत्री, कृष्णा का महाबलेश्वर, गोदावरी का त्र्यंबक और महानदी का सिहावा की पहाड़ी है। अब आते हैं कृष्णा और महानदी के मिक्स क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। वह नदी जिसके बेसिन की कुल पुनः उड़ती सर्वाधिक है, कृष्णा नदी की। एक गैर बारहमासी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी और उड़ीसा की सबसे बड़ी है, तीसरी बड़ी और उड़ीसा की सबसे बड़ी है। उड़ीसा, ये महानदी है। पहला गोदावरी है। वह नदी प्रणाली जो मध्य प्रदेश के बस्तर जी पहाड़ी से निकलती है, महानदी प्रणाली। वह नदी जो पश्चिमी घाट से निकलती है, कृष्णा नदी। वह नदी जो कटक से होकर बहती है, महानदी। कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तेल। केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम है जो पश्चिम में बहती है, पुनानी। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। भारत में भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से बहती है। कृष्णा नदी का उद्गम है सह्याद्री श्रृंखला से। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओंग, तेल, ये किसकी सहायक नदी है? महानदी की। अन्य नदियाँ, दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध स्थित है, दामोदर नदी पर, ये झारखंड में बहती है। काली और तिस्ता के बीच कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच में है। भागीरथी, अलकनंदा मिलकर निर्माण करते हैं, कहाँ गंगा का निर्माण करते हैं? देवप्रयाग में। भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी तापी है। पहली नर्मदा है, दूसरी ताप्ती है। वह नदी जो उत्तर पिनाकी के नाम से जानता है, पेन्नार नदी। यमुना से नहीं मिलती है। सोन नदी जो है वो गंगा से मिलती है, यमुना से नहीं निकलती है। और ये अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा और सोन जो है वो अमरकंटक के पठार से निकलती है। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, सतलज। सतलज जो है सिंधु की सहायक नदी है और इसका उद्गम भारत में नहीं है, सिंधु के समांतर बहते हुए फिर भारत में एंट्री करती है। सबसे छोटी नदी, ऑप्शन में दिया होगा 4 नदी और उसमें से सबसे छोटी होगी सोन नदी। भारत का रूर प्रदेश बेसिन कहा जाता है दामोदर। रूर प्रदेश छोटा नागपुर पठार कहता है और रूर प्रदेश जो होता है वो जर्मनी में है। वह नदी जिसका समागम अरब सागर में है। पूछ रहा है कौन सा, कहाँ पे अपना पानी गिराता है? नर्मदा में।
दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से वृक्षनुमा हैं। वह प्रमुख नदी तंत्र समूह जिसके द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की। वह नदी जो पूर्व की ओर बहती है, पूर्व की ओर दामोदर नदी। 4 ऑप्शन रहा होगा, उसमें से बताना है कि कौन सी पूर्व की ओर बहती है। वह नदी जो सिक्किम से निकलती है, तीस्ता नदी, और ये पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब ब्रह्मपुत्र की हो गई है। रावी और ब्यास के बीच में बारी दोआब है। पूर्णा गिरना ताप्ती नदी की सहायक नदी है। मालवा का पठार से होकर बहती है। बेतवा नदी जो है वो मालवा के पठार से होकर बहती है। दक्षिण भारत की पेरा नदी, इसको नंदी पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी किसकी सहायक है? बनास की। नदी तंत्र से संबंधित है सोन नदी। 4 ऑप्शन रहा होगा, उसमें से सोन नदी जो है वो नदी तंत्र से बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोशी नदी को कहा जाता है। सिंधु की सहायक नदी जो है वो नुब्रा है और श्योक नदी। ताप्ती का उद्गम सतपुड़ा से। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित है। सूरत से होकर बहने वाली ताप्ती नदी है। वह नदी जो एस्चुरी का निर्माण करती है। तापी, नर्मदा, साबरमती, ये सब जो भी अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं वो सब एस्चुरी का निर्माण करती हैं। वह नदी जो दादर नगर हवेली में बहती है, दमन गंगा। चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है स्वर्णरेखा नदी। अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है लूनी नदी और यहीं विलुप्त हो जाती है। भारत और नेपाल दोनों देशों में होकर बहने वाली मेची की सहायक नदी है महानंदा, और ये गंगा की सबसे लास्ट की सहायक नदी है। वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, साबरमती गिरती है, नर्मदा गिरती है, तापी गिरती है। नदी जो धुआंधार जलप्रपात है, नर्मदा नदी पर है। भारतीय नदी प्रणाली को 2 प्रकार मौजूद होते हैं। पिंडार नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तापी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सतपुड़ा। शोर नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से नर्मदा और ताप्ती दोनों निकलती है। गंगा की सहायक नदी गंडक है। यमुना और गोमती गंगा की सहायक नदी हैं। इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। रामगंगा नदी के किनारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1935। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में कोलेरू झील स्थित है। गोदावरी और कृष्णा के बीच में कोलेरू झील है। 2 नदियों का एक समुच्चय जो अपने अपने समुद्र में गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े मुहाने हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाता है, बे ऑफ बंगाल में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा है और तापी। इसी पर एक है कि जो पूर्व की नदियाँ और पश्चिम की नदी, एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया गया, देख लीजिएगा। वह नदी जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैली है, बाद में सूख जाती है, सरस्वती। मध्य प्रदेश में स्थित है। छिप्रा के किनारे उज्जैन शहर है। उत्तर में बहने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन। चंबल, केन, बेतवा। कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। महाराष्ट्र में स्थित है सावित्री नदी। वह नदी जो भारत के दक्षिणी भाग में बहती है। कावेरी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ये सब भारत के दक्षिणी भाग में है। त्रिवेणी संगम 3 नदियों का संगम होता है, इलाहाबाद में है। परडहिता नदी, पेन गंगा नदी और वैन गंगा नदी के साथ जल सबसे बड़ी सहायक नदी है गोदावरी की। वर्धा, बंगाल का अशोक, दामोदर नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। गंगा और ब्रह्मपुत्र से निर्मित कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है। भारत के राजस्थान राज्य से निकलती है साबरमती नदी और राजस्थान में ही लूनी नदी है। भारत को रावी, व्यास, सतलुज नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। वह नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा, ये एस्चुरी बनाती हैं। जितनी भी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, और जो पूर्व की ओर गिरती हैं वो डेल्टा। वह नदी जो नर्मदा ही है। करनाली नदी से जुड़ती है और उसको घाघरा में बन जाती है, शारदा नदी। विंध्य और सतपुड़ा के बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है। तीस्ता नदी का जल विवाद बांग्लादेश के साथ है। तीस्ता नदी में वह नदी जो भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है, तापी और नर्मदा, ये दोनों भ्रंश घाटी से बहती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा गिरती है, कावेरी गिरती है, गोदावरी। कृष्णा गिरती है, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये सब कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है। तापी जो नदी है सूरत इसके किनारे है, वो मुल्ताई पठार से निकलती है, तालाब से निकलती है। कोसी नदी का स्रोत जो है वो माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में है। माउंट एवरेस्ट विश्व की पहली ऊंची चोटी है, उसके बाद केटू है, फिर कंचनजंगा है। वह नदी बेसिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी है। 4 ऑप्शन में दिया होगा और सबसे बड़ी इसमें महानदी होगी। वैसे तो दूसरी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो होगा वहाँ महानदी होगा। वह भारतीय नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहता है। नर्मदा और तापी जो है वो भ्रंश घाटी, और महानदी भी भ्रंश घाटी से ही बहती है। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी वैगई के किनारे मीनाक्षी का मंदिर है, मीनाक्षी टेम्पल है।
वह नदी पश्चिमी वाहिनी नदी जो दो पार्वत के भाग से, ये तो रिपीटेड है, नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, ये सब एस्चुरी बनाती है। नर्मदा प्रभावित क्षेत्र है सतपुड़ा और विंध्य। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। भारत का वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, दामोदर को कहते हैं। और केन और बेतवा जो प्रोजेक्ट है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है। संकोच नदी सीमा बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, संकोच नदी सीमा बनाती है। संकोच नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। वह नदी जो ओडिशा में अपना डेल्टा, महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह है पश्चिम से पूर्व। दक्कन का पठार है, ये भारत का मैप है, ये दक्कन का पठार है, इसमें पश्चिम से पूर्व सारी नदियाँ आती हैं। और 2-3 नर्मदा, तापी, साबरमती, ये सभी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। सतलज नदी के उद्गम राक्षस ताल से होता है, 720 किलोमीटर है और हिमालय से निकलकर हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती है। रावी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है। झेलम नदी वेरीनाग से निकलती है। बुलर झील भी है। स्पीति नदी सतलज की सहायक नदी है। स्पीति। किशन गंगा नदी झेलम की सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब। चंद्र और भागा 2 से मिलकर बनती है चेनाब। झेलम की एक सहायक नदी है पोहरू नदी। डैश नदी जास्कर और लद्दाख के बीच से बहती है। सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। डैश नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में सिंधु नदी का है। अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है। और घाघरा की सहायक नदी सरयू नदी है। सरयू नदी के तट पे अयोध्या है। सरयू नदी की सहायक नदी है शारदा नदी। सरयू नदी उत्तराखंड से निकलती है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। चंबल, केन, बेतवा, ये सब यमुना की सहायक नदी है। कौन सी नदी का मयूराक्षी, दामोदर, कंसाक्ती, रूपनारायण सहायक नदी है? हुगली की। पटना के पास सोनपुर में मेला लगता है, गंडक नदी। पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिलती है। गंडक नदी जो है वो सोनपुर में, एक सोनपुर का मेला भी लगता है और ये गंडक नदी सोनपुर में मिलती है। बर्फ पोषित नदी है यमुना, जो हिमनद से निकलती है। नेपाल हिमालय की मिलान ग्लेशियर से निकलने वाला गौरी गंगा के नाम से सरयू नदी को नेपाल में गौरी गंगा की धारा से निकलती है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की चंबल नदी सहायक है। इसके बीहड़ बहुत फेमस है चंबल नदी की। दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदी जो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और तापी। अनेर, बंजरा, वादुर, ये तापी नदी की सहायक नदी है। तापी 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है तापी की। महाराष्ट्र में स्थित है। नर्मदा, तापी एक दूसरे के समांतर बहती हैं। 5वीं सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाला सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, और सब इससे छोटी है जो पश्चिम की ओर बह रही है। भारतीय राजब्राह्मणी, खरकाई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत कहाँ से है? झारखंड से। झारखंड में ही छोटा नागपुर पठार है। नदियों का उद्गम स्थल राजस्थान में है, बानास। ऋषिकुला नदी उड़ीसा में है, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी था। एक प्रायद्वीप नदी है नर्मदा, ऐसा पूछा गया होगा। मीठी नदी गुजरती है मुंबई शहर से। पेन्नार नदी का उद्गम है कर्नाटका में। अरब सागर में जाके माही नदी गिरती है। हाँ, माही, नर्मदा, तापी, साबरमती, सिंधु, ये सब अरब सागर में जाके गिरती हैं। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुथनी होकर बहती है नंदी नदी में। जबलपुर का धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी में बनाया गया है। पश्चिम की ओर बहने वाली साबरमती नदी, ये पहले बता दी है। प्रायद्वीप भारत में पश्चिम से बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। पूर्व दिशा में बहने वाली ब्राह्मणी है। पूर्व दिशा में भी बहती है ब्राह्मणी नदी। हिमालय की अधिकांश नदियाँ 12मासी होती हैं। हिमालय की अधिकांश नदियाँ 12मासी होती हैं क्योंकि इनको हिमनद ग्लेशियर से पानी मिलता है। और जो दक्षिण भारत की नदियाँ होती हैं वो 12मासी नहीं होती हैं, मौसमी होती हैं। भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र नदी है लूनी नदी, ये विलुप्त हो जाती है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास नदी निकलती है, चंबल। राजस्थान की एकमात्र पश्चिमी भाग में बहती है लूनी नदी। माहुरी नदी मिलेगी कहाँ आपको? त्रिपुरा में। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा है, ये दोनों हो चुका है। तिराप, नोआ नदियाँ भारतीय राज्य में मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। दामोदर किसकी सहायक नदी? दामोदर की सहायक नदी है बराकर। केन नदी भारत मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र प्रमुख नदियों में से एक है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, ये रिपीटेड है। खरकई और दामोदर, ब्राह्मणी, ये झारखंड से निकलती है। सुरमा नदी जिसे बराक नदी कहते हैं, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। और ये मैचिंग वाले हैं कि किसकी सहायक नदी कौन सी है। मालप्रभा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, इस पर नागार्जुन सागर है। हेमावती नदी कावेरी की है, काबिनी भी सहायक नदी है, भवानी भी है। मंजरा गोदावरी का है और रईता भी गोदावरी का है। आगे गंगा की सहायक नदी सोन है, गोदावरी की मंजरा है, कृष्णा की भीमा, यमुना की केन। यमुना की जो है बेतवा, केन, सिंध, ये सब यमुना की सहायक नदी है। और गंगा की भी बहुत सारी है। रिहंद्र नदी
परियोजना रिहंद नदी पर नागार्जुन, कृष्णा पर है, बेतवा पर माता टिला है और परीक्षा वादमी है। बेतवा पर। पोंचमाद जो है वो गोदावरी पर है। गोदावरी की सहायक नदी है वेनगंगा, नर्मदा की तवा, कृष्णा की दूधगंगा और कावेरी की काबिनी है, भवानी है। ये सब जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।